अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब तक नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? इट इज अ सिस्टम इन विच glands pour their secretion directly into blood। कुछ ग्लैंड है जो अपना सिक्रेशन सीधा जाके ब्लड में फेंकता है, ठीक है। इसीलिए ये सारे ग्लैंड को दूसरा नाम है क्या? डक्टलेस ग्लैंड। इसीलिए ये सारे जो ग्लैंड का नाम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। इसका कुछ खासियत है क्या? They are secreted in very small amount। बहुत कम परिमाण में वो सिक्रेट होता है एंड आर वेरी पॉजिटिव, और बहुत ताकतवर। कितना ताकतवर है मालूम है? जो एक यूनिट उसका 3 लाख गुना ज्यादा वो असरदार हो सकता है। It is so powerful, these hormones, ठीक है। तो these secretions are called hormones। ये secretions को बोला जाता है क्या? हार्मोन। They act on target organs only। वो केवल टारगेट ऑर्गन पर ही काम करता है। ये हार्मोन्स जो है ये प्रोटीनस इन नेचर या स्टेरॉइड इन नेचर होता है। प्रोटीन या स्टेरॉइड का नेचर का होता है। समझ में आया? दो देयर क्वांटिटी ऑफ सिक्रीशन इज वेरी लेस। भले उसका जो सिक्रीशन होता है बहुत कम, बट एनी डिफरेंस इन सिक्रीशन कैन कॉज प्रॉब्लम। उसमें अगर थोड़ा सा कम बेसी हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। दे एक्ट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर विद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के साथ बड़ी कोऑर्डिनेटेड तरीका से काम करता है, सो दैट द बॉडी कैन रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग्स इन ए प्रॉपर वे। जो कि बॉडी अपना सराउंडिंग के साथ रिस्पॉन्ड कर सकता है एक सही तरीका से। समझ में आया? ये है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में जो है कोई भी सिस्टम, इसमें ग्लैंड है। ये जो ऑर्गन क्या है? इसमें ग्लैंड। तो मेन जो एंडोक्राइन सिस्टम का मेन ग्लैंड है क्या जानते हो? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है जानते हो? मिड ब्रेन। आप लोग को हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे, और ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस हम बोले तो उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथैलेमस के नीचे ये है छोटा सा मटर दाना की तरह। ये मटर दाना की तरह जो है 1 ग्राम का लगभग उसका वजन होगा, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब वो कैसे क्या है मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लो हमारा शरीर में कोई चीज पर रिएक्शन करना है, तो उसके लिए कुछ खास, हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या है, जो शरीर में जो जरूरत जो है वो जरूरत समझता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? सिक्रेशन करता है। सिक्रेशन करते हुए ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, तब वो एक्टिवेट होने का बाद उसी ग्लैंड, जो उस ग्लैंड को जरूरत है, उसी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए सिक्रेशन करता है। अब जब सिक्रेशन करता है तो ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। आप एक्टिवेट होने का बाद जब काम खत्म हो गया, उसके बाद बॉडी को एहसास करवाता है कौन? जहाँ जरूरत नहीं है उस सिक्रेशन का, ये एहसास करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है जो इसको और जरूरत नहीं है, इसको बंद किया जाए। तब पिट्यूटरी ग्लैंड उस ग्लैंड को डीएक्टिवेट करने वाली सिक्रेशन को बंद कर देता है। तो ये बात है, लेकिन ये पहले हम बता दिए हैं। इसको बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसको बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये बात जो आप लोगों को जो है
ये जो बोले हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में आप थोड़ा बता रहे हैं। The gland is present in brain cluster of the pituitary gland, as I told you before. It helps in regulating the secretions of pituitary gland. It produces releasing hormone and inhibitory hormone. Inhibitory मतलब उसको रोकने का, which guide the pituitary gland for its secretion. समझ में आया जो मैंने आप लोगों को बताया? समझ में आया? अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड हम बताएं जो मास्टर ग्लैंड है, जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है अपना सिक्रेशन के जरिए। तो क्या क्या सिक्रेशन करता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन शरीर का जो ग्रोथ के लिए, ठीक है, इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी। The person suffering from low secretion of this hormone in the childhood, अगर बचपन में वो कम हो जाएगा सिक्रेशन तो वो बौना बन जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, तो उसको बहुत बड़ा जायंटिज्म, बहुत बड़ा चेहरा होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो their quantity of secretion is very less, but any difference in secretion can cause problem. समझ में आया? अब है क्या? फॉलिकल सिक्रेटिंग हार्मोन यानी FSH। फॉलिकल क्या है? ये जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे जो ओवरी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, फीमेल एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ओवरी से निकलता है फॉलिकल। ये फॉलिकल में ही रहता है ओवम, हाँ, यानी एग। तो ये जो ओवरी को जो एक्टिवेट करता है फॉलिकल सीक्रेट करने के लिए, वो हार्मोन भी सीक्रेट होता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और उसका नाम है क्या? FSH। तो क्या बताया मैंने? FSH और फॉलिकल सीक्रेटिंग हार्मोन influences the production of sperms in males and ovum और eggs in females of the reproduction। इसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? देखो, this hormone stimulates the ovulation and secretion of progesterone hormone in females। फीमेल का दो हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये जो है, तो ये once again I tell you, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये क्या है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन में ये सहायता करता है, और मेल जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको भी सिक्रेशन करने के लिए मदद करता है। इसके बाद क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन है ना, ये जब होता है जब कोई औरत माँ बनती है, माँ बनने के बाद उसका ब्रेस्ट मिल्क तैयार होता है। समझ में आया? बच्चा माँ का दूध पीता है, तो ये मिल्क बनाने में क्या होता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सहायता करता है। ये भी सीक्रेट होता है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड एक ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है? जो थायराइड ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है, जो थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है थायरॉक्सिन, उसको एक्टिवेट करवाता है। इसके बाद है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या है जानते हो? ये हार्मोन सीक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है? वो हमारा किडनी का ऊपर में टोपी का तरह रहता है, वहाँ से जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन को कंट्रोल करता है ACTH और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हाँ, ये भी हार्मोन सीक्रेट होता है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके बाद है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आया? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में जो पिगमेंट है, चमड़ा में पिगमेंट होता है मेलानिन, वो सिक्रेशन करने के लिए मदद करता है। हमारे शरीर में मेलानिन है, इसीलिए हम लोग क्या है, जो ये थोड़ा क्या होता है, जो
ब्राउन कलर का है। अब मेलानिन सिक्रीशन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, उसीलिए उसका काला एकदम ब्लैक होता है। जबकि देखना स्कैंडिनेवियन कंट्री का वहाँ पर कई लोगों का मेलानिन सिक्रीशन नाक के बराबर होता है, तो वो एकदम सफ़ेद हो जाता है। और कभी कभी क्या पिगमेंट बिल्कुल जब नहीं होता है तब देखना किसी का बीमारी होता है, उसको बोलता है अल्बिनिज्म, ठीक है, एकदम सफ़ेद हो जाता है। हाँ, तो ये भी सिक्रीशन होता है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होता है कब? या तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, आप सोचो, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब जब माँ का कोख से जब बच्चा निकलता है, हाँ, वो यूटेरस, तो यूटेरस को हाँ फैलने में सहायता करता है ये ऑक्सीटोसिन। समझो कहाँ पर सिक्रीट होता है। उसके बाद है भासोप्रेसिन। भासोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH और एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? किडनी पे पैक करता है, जो कि पानी सिक्रीशन कम हो, हाँ, और इस तरह से जो यूरिन का कंट्रोल किया जाए। तो ये जो भासोप्रेसिन सिक्रीशन अगर सही ढंग से नहीं होता है तो उस समय भी एक किसी का बीमारी होता है, डायबिटीज बीमारी होता है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो इस तरह से हम आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताएं, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बताएं, और क्या ये जो नोट किए हैं ये आप लोग पढ़ के रखिएगा। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एंडोक्राइन सिस्टम इन अ बेटर वे। थैंक यू वेरी मच।